टॉपर स्टडी में आप सभी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में फिर वही प्रॉफिट और एंड लॉस में आपको फिर मुझे पार्ट 3 में कुछ विशेष समस्याएं और बतानी है, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगी, समझेंगी, क्योंकि मैं बेसिक से ज़्यादा पढ़ाता हूँ और उस बेसिक को ही आपको पकड़ना है। कोशिश करेंगे पकड़ने की। अगर तुमने बेसिक पकड़ लिया तो बहुत इजी हो जाता है। तो देखिए, मैं कुछ समस्याएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, समझिए। देखिए, एक वस्तु है, ठीक है ना। उस वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपये है। ये आपको विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है ना। अब आगे सवाल में घुमाव बहुत ढेर सारे देते हैं, उन चीजों को ही आपको समझना है। अब में लिखता है इस वस्तु का, ठीक है ना, क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य, इस वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का, ठीक है ना, 4/3 है। क्या है? 4/3 है। तो आपको प्रतिशत हानि कितनी होगी? प्रतिशत हानि कितनी होगी? तो प्रतिशत यह है। प्रश्न है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का, इस वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 है। तो वस्तु में कितने % की हानि होगी? तो देखिए, यहां इस चीज को समझिए, क्या है, यानी कि विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इसमें क्या होगा? केवल इसी को पकड़ना है। 4/3 में एक क्रय मूल्य है, एक विक्रय मूल्य है। यहां कहता है विक्रय मूल्य का, तो यहां पर विक्रय मूल्य हो गया 3, क्योंकि विक्रय बोला इसने, यानी एसपी का, और सीपी बता रहा है। एसपी हो गया इसमें 3 और सीपी हो गया 4। अब यहीं से आपका ये निकल सकता है, यानी सीपी 4 हो गया और एसपी आपका 3 हो गया। तो देखिए, स्वाभाविक दिख रही है। अब मेरा इसका कोई मैटर नहीं है, सवाल यहीं से हो जाएगा। अब देखिए, आपको यहाँ कितने % की लॉस हुई, कितनी हानि हो रही? अरे सीपी जब 4 है, एसपी 3 है, तो 1 की हानि हो रही है ना। और कितने पर हो रही है? 4 पर हो रही है, इंटू 100। आपका 25% हानि हो गई। देखिए, ये सब सवाल में जो भी लिखा है, अगर ये रेशियो के रूप में दिया है तो ये बिल्कुल बेकार हो गया। हाँ, यदि इसमें एक चीज पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि अभी तुमको इसमें पूछता है कि इसकी सीपी क्या होगी, यानी क्रय मूल्य क्या होगा। तो इससे दूसरा ये निकल सकता है 750 एचपी है, अनुपात में एसपी 3 है,
तो ये 3 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, इसमें 4 का गुणा कर दीजिए तो आपका क्या निकले आएगा, एसपी निकले आएगा। ठीक है ना, ये कटता है, यानी कि 1000 रुपये आपका सीपी निकल आएगा। क्या निकला, ये 1000 रुपये सीपी निकल आएगा। यानी इसी सवाल में आप सीपी भी निकाल सकते हो। अगर डायरेक्ट इस तरीके से, इस चीज को आपको पकड़ना है। क्या कहता है, क्रय मूल्य पूछना चाहता है, इसके विक्रय मूल्य का, अर्थात विक्रय मूल्य इसमें 3 हो गया, उसका क्रय मूल्य 4 हो गया। जब क्रय मूल्य 4 हो गया, विक्रय मूल्य 3 हो गया, तो इसका मतलब 1 की हानि हो गई। और 1 की हानि वो किस पे हो रही है, 4 पे हो रही है, परसेंटेज हानि हो गई। यानी कि सवाल में यदि आप सोचते हैं तो ये 750 विक्रय मूल्य जो दिया है वो इस सवाल के लिए आवश्यक भी नहीं है। अगर गणित की भाषा में लिखेंगे तो इसमें x मान के करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप समझिए इसको, बेसिक पर ज्यादा जोर रहता है, उसी को आप समझने का प्रयास करें। दूसरा क्वेश्चन और सुनिए, देखिए बिल्कुल ऐसा ही सवाल है वो भी। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर खरीदा था, एक व्यक्ति ने एक स्कूटर खरीदा है, ठीक है ना। तो उस स्कूटर को जब खरीदा है तो कैसे खरीदा है, उसमें भी रिलेशन है, कोई व्यक्ति है, जैसे मैं मोहन कर सकता हूं, मोहन ने एक स्कूटर उसकी विक्रय मूल्य, बिल्कुल वही सवाल बनता जा रहा है कि विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा तथा उसने विक्रय मूल्य पर 12% अधिक लेकर बेच दिया। तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, यानी कि अब तुमको इसमें प्रतिशत लाभ को टैली करना चाहता है। क्या करना चाहता है, प्रतिशत लाभ पूछना चाह रहा है। देखिए बिल्कुल अभी थोड़ा पहले ही मैंने समझाया है। देखिए यहां पर भी कह रहा है एक स्कूटर है, वो कहता है कि इस स्कूटर को विक्रय मूल्य के अर्थात विक्रय ये हो गया, यानी एसपी हो गया ये, ठीक है, 13/15 में खरीदा, यानी कि यहाँ 13 में खरीदा, यानी सीपी हो गया। यहां से दोनों चीज मिल गया हमको, इस सवाल में दोनों चीज मिलता है। सीपी हमको 13 मिल रहा है, ठीक है ना, और एसपी आपको 15 मिलता है। लेकिन प्रश्न में आगे फिर घुमा रहा है, घुमाता क्या, यहां लिखा है उसने विक्रय मूल्य पर 12% अधिक लेकर बेच दिया, तब परसेंटेज लाभ क्या होगा। विक्रय मूल्य कितना था, इसको भी 12% बढ़ा के बेच दिया, 15 × 1 से 12, यानी मैंने आपको 100/100 बताता हूं मैं, ठीक है ना आपका। अब यहां इसने इसको मान करके बेचा है, तो ये 12% बढ़ाना है मुझे, तो 1 से 12 हो जाएगा 3200, ठीक है ना। अब इसको काट के सरल करिए, देखिए 3 बार कटता है, ये 20 बार कटता है, ये इसको फिर 4 से 5 बार काटिए, ये 4 से 28 बार कटता है, ठीक है। 28 और 3 का गुणा करिए, 28 या 84 होता है,
84 में 5 का भाग दीजिए, ठीक है। 5 चिकन 5, 3 बचने जा रहा है, 5 6 30, 4 बचने जा रहा है। इतने रुपए में उसे बेच दिया उसने, इतने रुपए में बेच दिया। लेकिन खरीदा कितने में था? खरीदा था इसने 13 में। तो लाभ कितना होने जा रहा है? अरे 16.8 में से 13 कम करेंगे तो ये लाभ निकल आएगा 3.8। ये लाभ हो गया। अब ये लाभ किस पर है? 13 पर है, तो परसेंटेज लाभ निकल आएगा। यानी इसी लाभ को 13 से भाग दें, इंटू 100 से गुणा करें, आपका परसेंटेज लाभ हो गया। देखिए एक जीरो हटाया पॉइंट हटाने के लिए, इसमें गुणा करेंगे तो 380 में 13 का। देखिए कैलकुलेशन वही समझने का प्रयास करें। मैंने एक जीरो काटा है, इससे नहीं काटा, यहाँ पॉइंट हटाने के चक्कर में एक जीरो कैंसिल किया, इसका गुणा किया है, तब 13 का भाग देना है। 13 दूनी 26 होता है भाई, 13 3 39 होता है, दूनी 26 होता है। तो यहाँ क्या बच गया? 12 बच गया। 13 9 117 होता है, ठीक है ना। 3 बच गया, 3 ऊपर लिख दो। ये इतना परसेंटेज लाभ हो गया। देखिए सवाल में केवल घुमाव बहुत ढेर सारे हुआ करते हैं, केवल सवाल को वही तोड़ना है। आप एक्स वेक्स के चक्कर में न पड़े, सीधा यही समझिए विक्रय के, यानी विक्रय ये हो गया कि इसमें खरीदा, यहाँ दोनों चीज मिल गई अनुपात में। अरे हम इसमें 100 का गुणा करने की तो ये 1500 1300 में हो जाएगा, लेकिन हम क्यों करें? हम कैलकुलेशन के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़े, सीधा हमने इसी को मान करके आगे। फिर वो प्रश्न में क्या है कि विक्रय मूल्य को 12% अधिक लेकर, विक्रय मूल्य से भी 12% अधिक लेकर उसने बेच दिया। तो विक्रय मूल्य को 12% बढ़ा दिया और आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही है, ठीक है ना। प्रश्न कहता है क्या है? कोई वस्तु है, ठीक है, क्या है? वस्तु है। अब इस वस्तु में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है। वस्तु में क्या है? सवाल के घुमाव में अंतर है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर दे रखा है। यानी क्या दिया? वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया है, ठीक है ना, दोनों के बीच का अंतर है। यानी कि सीपी और एसपी के बीच का अंतर है, के बीच अंतर। अंतर आपको दिया है 210 रुपए का। किसका दिया? 210 रुपए का दिया है। अब वो उसमें ये बात कहता है, अब देखिए सवाल के घुमा में ढेर सारी बात है। बात क्या कहता है? अंतर है, लेकिन वो ये बात कहता है कि उसे 25% का लाभ होता है। यहां पर 25% का लाभ होता है। अब देखो साफ, यही से मुझे साफ मालूम पड़ गया कि एसपी सीपी से अधिक होगी, तभी तो लाभ हो रहा है। जब एसपी अधिक होगी तो इन दोनों का डिफरेंट ये दे रखा है, वही है ये 25%। क्यों? कि जितना 25% लाभ था वो निकले यहाँ पर, ये 25% लाभ की वैल्यू है। तो इसका मतलब इसमें 25 का भाग दे दें, ठीक है ना, और 100 का अगड़ा कर दें, तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको सीपी मिलने वाला है, ठीक है ना। सीपी मिल जाएगा, 4 से गुणा करें 84, ठीक है ना, 840 सीपी हो गया। लेकिन तुम्हें एसपी पूछा हो तो क्या करोगे? अरे 2 से 10 और जोड़ दोगे इसमें। एसपी पूछा हो तब, यानी कि यदि तुमको एसपी पूछा है तब ऐसा करेंगे कि आप इसमें 2 से 10 और जोड़ देंगे लाभ को, तो आपका एसपी बन जाएगा, यानी 1050 रुपये एसपी बन जाएगा। प्रश्न में जो भी पूछा हो वो निकल आएगा, सीपी भी निकल आया, एसपी भी निकल आया, ठीक है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, दोनों में ये आपको लाभ दिया है, ठीक है, ये दोनों का अंतर दिया या लाभ दिया। अगर इसमें ये हानि दे देता तो निश्चित ही सीपी अधिक हो जाता, फिर क्या हो जाता? सीपी अधिक हो जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करें। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आज, ठीक है ना, आज आपके लिए कुछ घुमाव वाले ही प्रश्न प्रस्तुत करने के लाया हूं।
थोड़ा बेसिक को समझ कर वही काटने का प्रयास करें। मैं इसी को बार बार आपको समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। आप यदि क्लास में अंत तक बने रहेंगे तो निश्चय ही आप मेरे जैसा ही काटना शुरू कर देंगे और बहुत इजी आपका गणित हो जाएगा। जो आपका बहुत कठिन लगता है वो बहुत काफ़ी इजी हो जाएगा। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ, सुनो। देखो, एक कोई वस्तु है, फिर वही वस्तु है और उस वस्तु को 200 रुपये में बेचा गया। 200 रुपये में क्या करा गया? सेलिंग प्राइस होगी। बेचा गया तो सेलिंग प्राइस हो गई, लेकिन वो कहता है उस पर 25% का लाभ हो रहा है। जब बेचा रहा है तो उस पर क्या आ रहा है? उस पर 25% का लाभ है। क्या है? लाभ। स्वाभाविक मालूम पड़ गया। यानी वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर 25% लाभ लगा हुआ है। इसका मतलब ये 125 की वैल्यू है। 100 पर 25 बढ़ रहा है तो 125 की वैल्यू है। लेकिन प्रश्न में आगे क्या कहता है? यदि ऐसी ही 6 वस्तुओं को, यानी इसी प्रकार की 6 वस्तु, क्या हुआ? 6 वस्तु को, ठीक है ना, 1056 रुपये में बेचा जाए। 1056 रुपये, ठीक है ना, 1056 रुपये ठीक है में बेचा जाए। 1056 रुपये में बेचा जाए तो आपको कितने परसेंट लाभ या हानि होगी? अब इसमें पूछने जा रहा है कि आपके लिए कितने परसेंट, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। भाई देखो, बिल्कुल सीधा सवाल हो गया। 6 वस्तु बेचने की बात कर रहा है तो पहले यहाँ 6 का भाग दे देंगे तो एक वस्तु की कीमत निकल आएगी। यहाँ पर 1056 में यदि मैं 6 का भाग दे देता हूं, जो भी आंसर आने वाला है 47 बचा 3 6 36 176 रुपये आ रहा है। अब उधर समझिए, ये एसपी है जिस पर 25% लाभ है, तो इस एसपी पे से 25% लाभ हटाना है। देखिए मैंने बताया था यदि एसपी आपको दिया हो तो निचले वाले 100 पर आपको जोड़ना घटाना है, और सीपी दिया है तो ऊपर वाले पर। मैं बार बार एक ही चीज बताता हूँ, सूत्र आपको जाना रहेगा। एसपी दिया है तो नीचे की 100 पर जोड़ना घटाना है, परसेंट लाभ है तो उसे जोड़ना है, परसेंट हानि है तो उसे घटाना है, और सीपी दिया है तो ऊपर वाले 100 में जोड़ना घटाना होता है। तो मुझे एसपी दिया है तो यानी कि 200 बट्टे 125 इंटू 100, जो कि यहाँ परसेंट लाभ दे रखा है। ये 25 से 5 बार, वो 4 बार, ये 5 से 40 बार, और 40 और 4 का गुणा करेंगे तो 160 रुपये सीपी हो गई। ये डायरेक्ट सीपी मिल गया। अब जब तुमको सीपी 160 रुपये है, यहां पर ये बेचने की बात कर रहा है, और ये एसपी हो गई तुम्हारी कितना? 176 रुपये। भाई सीपी से एसपी अधिक हो गई, सीपी 160 दिखा रहे हैं, तो निश्चित ही क्या हो रहा है? अब डेफिनेट हो गया कि अब इसमें लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 16 रुपये का। ये 16 रुपये का लाभ किस पर? 160 पर। परसेंटेज 100 से गुणा कीजिए, 10 बार कटा, 10 का वहां गुणा कीजिए, 10% लाभ हो गया। ठीक है ना? बिल्कुल इजी है, समझने का प्रयास करें। बिल्कुल ये एसपी दिया है, एसपी से आप सीपी बना सकते हैं। मैंने बता रखा है कि आपको एसपी दिया तो नीचे की 100 में जोड़ना घटाना है परसेंटेज लाभ या हानि को। लाभ है तो जोड़ना है, हानि है तो घटाना है, सीधा सीपी मिलेगा। अगर यही एससीपी होता और एसपी करना होता तो ऊपर वाली 100 पर जोड़ना घटाना होता है। ठीक है ना? और आपका फिर एसपी मिल जाता है। और आगे समझिए। अब सवाल है कुछ
अलग टाइप का सवाल है इनसे। यह है कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद रहा है, यानी ये वस्तु है, रुपए नहीं, वो है रुपए। अब वो 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद रहा है, सीपी कर रहा है कहने का मतलब, यानी वस्तु खरीद रहा है ये। लेकिन जब बेचने गया तो इसे उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब 11 रुपये में उसने 10 बेची। अब ये बेची है, अब तुमको प्रश्न में कहता है कि परसेंटेज लाभ हो गए या हानि। आपको इस तरीके से ये पूछ सकता है। देखिए एक्चुअल में ये संख्या इंटरचेंज होते तो इसके लिए डायरेक्ट एक सूत्र भी है। वो क्या है कि ये पहली संख्या a मान ली जाती है, दूसरी संख्या b मान ली जाती है। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये डायरेक्ट सूत्र है, और बट्टे में a स्क्वायर इंटू 100। ठीक है ना, इंटू 100। ये अगर इंटरचेंज होती तो, अगर ये इंटरचेंज नहीं होती तो ये फेल। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, अब उसके लिए हम ये करेंगे, देखो यहाँ 11 वस्तु खरीदी है, यहाँ 10 वस्तु बेची है, तो भाई जितना लाएगा उतना बेचेगा भी, ये तो डेफिनेट है। अब यहाँ पर ये टेंशन रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। अगर ये अलग होती तो ऐसी स्थिति में हम इनका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम लेने का मतलब यह है कि 11 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 1 से 10 आएगा। अब 1 से 10 उसने खरीदी है और 1 से 10 ही उसने बेची है। अब 1 से 10 खरीदने के लिए उसे कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो देखिए 1 से 10 वस्तु थी और 11 वस्तु आ रही है कै रुपये में, 10 में, तो सीपी बन गया 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये सीपी। और बेचने की बात सुनो, यानी कि 1 से 10 उसे बेचनी भी है, 1 से 10 क्या करना है, उसे ये बेचनी भी है, लेकिन बेच रहा है 10 वस्तु 11 रुपये में। 11 का गुणा कर दीजिए, तो 11 का 11 से करेंगे तो 121 रुपये में बेच गई। अरे भाई 100 रुपये में खरीद गई और 121 रुपये में बिच गई, तो कै रुपये लाभ हो गया, 21 रुपये लाभ, वो भी 100 पर, तो परसेंटेज लाभ। अगर ये 100 से कम बढ़ती होता तो वो परसेंटेज में कन्वर्सन करना पड़ता, 21/100, क्योंकि सीपी लगाना होता है इंटू 100। यहाँ 21 की जगह पर यहाँ कुछ और होता है 100 की जगह पर, तो आप इस तरीके से करते। इस समय तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि क्योंकि 100 रुपये पर ही 21 रुपये लाभ के मिल रहे हैं, तो ये परसेंटेज लाभ हो गया। बात क्लियर हो गई। इस तरीके के सवाल देखिए, ये फॉर्मूला जो मैं लगा रहा हूं, ये इंटरचेंज अगर दोनों संख्या होती तो वैलिड है, और ये जो मैं कर रहा हूं एलसीएम लेकर के, ये कहीं भी पहुंच जाइए किसी भी सवाल को, अभी तो 2 है, 3 वस्तुएं रखेगी तब भी ये काम करेगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगला सवाल और देखिए, एक वस्तु को एक व्यापारी 2 से 40 रुपए में बेच रहा है। क्या कर रहा है, 2 से 40 रुपए में उसे बेच रहा है, तो उसे 4% की हानि हो रही है। यानी एक व्यापारी है, ठीक है ना, 2 से 40 रुपए में किसी वस्तु को क्या कर रहा है, वस्तु को बेच रहा है भाई, लेकिन हो क्या गया, उससे 4% का हानि हो गई। लेकिन कोई व्यापारी हानि पर काम नहीं करना पसंद करता, लेकिन वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि भाई मुझे 10% लाभ कमाना है, तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा,
यानी कि व्यापारी चाह रहा है कि 10% लाभ कमाना है, 10% क्या करना है, लाभ कमाना है उसे, ठीक है ना। तो वस्तु उसे कितने रुपए में बेचनी होगी, तो वस्तु कितने रुपए में बेचनी होगी। देखिए सुनो भाई, जब 2 से 40 रुपए में बेचा, भाई यहां भी सेलिंग प्राइस ही है, लेकिन इस समय उसे 4% की हानि हो रही है। उसे 4% लॉस नहीं, 10% लाभ लेना है। तो वस्तु कितने रुपए में बेचनी होगी। देखिए सीधा सवाल, 2 से 40 जो रुपए है यहां पर सेलिंग प्राइस है और यहां पर हानि हो रही, तो मैं 100 बट्टे जो 100 लिखता हूं, उसमें आपको एक बात बताई थी, सेलिंग प्राइस हो तो नीचे वाले 100 में जोड़ने घटाएं, जोड़े परसेंटेज लाभ के लिए, घटाएं परसेंटेज हानि के लिए। अगर ये सीपी होती तो ऊपर वाले 100 में जोड़े घटाएं, तो भाई यहाँ 4 घटाना पड़ेगा मुझे क्योंकि हानि हो रही है, सेलिंग प्राइस है। तो कितना बचेगा, अब मैं डायरेक्ट इसे हटा करके यहां से 4 कम करके 96 कर देता हूं। एक तो ये बात हो गई। इससे क्या निकल आया, ये सीपी निकल आया, जितने रुपए में उसने खरीदी थी वो निकल आया। अब लाभ तो सीपी पर लेगा ना, जब सीपी पर लेगा तो उसे 10% लाभ लेना है, ये सीपी बन चुका है। तो यानी कि 110 बट्टे 100, ये 100 से ये 100 गया, ठीक है, और 24 चौका 96 होता है, यानी कि 24 चौका 96 होता है। और इसको काट सकते हैं, 2 से ये 2 बार, 2 से 5 बार, ये 2 से 55 बार, और 5 और 55 का जब गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25, 25 और 2 27, यानी कि अब उसे 275 रुपये में बेचनी होगी। बात समझ में, मैंने एक ही जगह दोनों चीज कर दी, पहले एसपी से सीपी बना दिया, फिर दोबारा से उसे बेच दिया, सवाल एक ही साथ हो गया। बात समझ आ रही नहीं। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हैं। यहाँ पर बिल्कुल यही क्वेश्चन है, दी सेम कंडीशन, पीछे मैंने बताया। यहाँ पर एक व्यापारी है, वो भी अपने कुल माल का, यानी व्यापारी यहाँ पर भी है और ये कुल माल का, ठीक है ना, 3/4, ठीक है, भाग 3/4 भाग 8% हानि पर बेच रहा है। क्या कर रहा है, हानि पर, और शेष को 4% लाभ पर बेच रहा है। शेष को क्या कर रहा है, 4% लाभ पर बेच रहा है। अब पूरे सामान पर उससे क्या हुआ, परसेंटेज लाभ या हानि हुई, ये आपको टैली करना होगा। यानी कि उसे पूरे सामान पर कितने % लाभ या हानि हुई, या तुमको प्रश्न कह सकता है घुमाने के लिए कि मान लीजिए इसमें इतने % का लाभ हुआ, वो इतने रुपए का लाभ या हानि हुई, सवाल घुमाने के लिए। यहां पर 2 तरह से सवाल होगा, एक बार तो मैं यही पर कह सकता हूं कि उसे कितने % लाभ या हानि हुई, एक सवाल तो ये हो गया, जैसे कि अभी बताता हूं। अब देखिए यहां पर कुल माल कितना है, 4, उसमें 3 गया ये और 1 रह गया, यानी कि 3 भाग तो गया 8% हानि में, 1 भाग रह गया 4% लाभ पर, ये हानि में गया, वो लाभ पर गया। बात समझ में आ रही है, मैं सवाल को वही तोड़ रहा हूं। एक माल यहां कुल 4 है, उसमें 3 भाग गए 8% में हानि में। अब भाई 3 चले गए तो 1 ही भाग तो रह गया, 1 भाग उसने 4% लाभ पर बेचा है, तो पूरे सामान में कितने % लाभ या हानि होगी, एक तो यहां सवाल बन सकता है। तो देखिए ये 3 और 4 का रेशियो है, मैंने क्या किया, चूंकि परसेंटेज का सवाल है इसमें 100 का गुणा कर दिया। जब 100 का गुणा कर रहा हूं तो मुझे 8 × 24 रुपए, और ये 4, 24 4, यानी 400 रुपए पर
400 रुपए पर, ये क्या हुआ 24 की हानि और 20 का यहाँ परसेंट लाभ, तो टोटल कितना, टोटल 20 रुपए की हानि जा रही है भाई, टोटल 20 रुपए की हानि जा रही है। वहां लाभ हो रहा था ना, और ये हानि है तो उसे घटाना पड़ेगा, तो टोटल 20 रुपए की हानि हो गई, रुपए की हानि। ये भी किस पर, 400 रुपए पर। तो 400 रुपए पर 20 रुपए की हानि हो रही है, और परसेंटेज हानि निकालना है मुझे, ठीक है ना। ये दोनों जीरो कटा, ये 5% हानि होगी टोटल पर, टोटल पर 5% की। एक तो सवाल ये बन गया। अब प्रश्न को घुमाने के लिए यहां पर आपको दे सकता है कि इसमें कुल हानि, अब आपको कुल हानि दे सकता है, यानी पूरे सामान पर कुल हानि होती है। प्रश्न घुमा रहा हूं यानी कि कुल हानि, यानी कि 120 रुपए की हो रही है, रुपए की हो, तो क्रय मूल बताइए, यानी क्या बताना है, सीपी बताना है, मूल। अब देख लो, अब भाई यहां तक बिल्कुल सब कुछ करना होगा। ये मुझे 20 की हानि हो रही है, सवाल में हानि किसकी दे दी, सवाल में हानि 120 की दे दी, और मुझे सवाल में इस समय 20 की हानि हो रही है, तो इसी सवाल को फिर मैं कर सकता हूं, यानी 120 की हानि सवाल में दे रहा है, मेरी हानि 20 की दिखा रहा, वो भी 400 रुपए पर। तो अब मैं अपनी हानि का भाग देके अपने मूल का गुणा कर दूं, तो यही सवाल क्रय मूल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, यही सवाल फिर क्रय मूल में बदल जाएगा, यानी कि 2400 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल था। यानी एक सवाल मैंने इधर से भी घुमा दिया, उस पर टोटल हानि भी निकाल दी, यानी सवाल के कई घुमाव होते हैं, और ये सारे घुमाव आपको समझने होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं, केवल बेस पकड़िए, बेस से ही आपका उद्धार होने वाला है। सूत्र काले याद करेंगे, मैं तो पागल हो जाता हूं भाई, मुझसे तो सूत्र याद होते नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से एक अलग क्वेश्चन टाइप का है, वो मैं बताने जा रहा हूं कि एक वस्तु का क्रय मूल, ठीक है ना, एक वस्तु का क्रय मूल, ठीक है, का 60% उसके, किसके, उसके विक्रय मूल के, विक्रय मूल के 50% के बराबर है, के बराबर है। तो इस पूरे लेन देन में कितने परसेंट की हानि या लाभ हुआ, यानी इस पूरे लेन देन में व्यक्ति विशेष को कितने परसेंट की हानि या लाभ होगा, ठीक है। इसमें कुल कितने परसेंट प्रतिशत की हानि या लाभ होगा। तो सुनिए, यह एक रिलेशन दिया है, यानी कि सीपी का 60% का मतलब गुणा, ठीक है, परसेंट, बराबर एसपी का 50%, परसेंट से परसेंट काटा, जीरो से जीरो काटा, एसपी बट्टे में ले आइए और इसे उधर ले जाइए, तो सीपी अपॉन एसपी, ये रेशियो निकल आया इन दोनों के बीच में, यानी कि सीपी उसमें 5 रुपए है, तो एसपी कितनी हो गई, 6 रुपए, अर्थात यहां लाभ हो रहा है भाई। एसपी जब 6 रुपए हो गई तो कितने का लाभ हो रहा है, एक का, किस पर, 5 पर, इंटू 100, ये आपका 20% लाभ हो गया, यानी इसमें क्या हुआ, 20% लाभ हो गया। अगर इसी सवाल को मैं घुमा दूं, क्या कर दूं, क्रय मूल का 50% उसके विक्रय मूल के 60% के बराबर है, तो इसमें फिर परसेंटेज हानि हो जाएगी, समझ आ रही नहीं। इस तरीके से आप कर सकते हैं, सवाल में किसी एक्स वैक्स की जरूरत नहीं। अब इसी तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन और है
उसको और पढ़ाता हूं, समझिए। यहां पर एक विक्रेता है, दुकानदार कहिए उसे, विक्रेता क्या कहिए, उसे दुकानदार कहिए। दुकानदार एक पेंट और उस दुकानदार का जो है कमीज और पेंट का अनुपात दे रखा उसने क्रैम्बुल में, कमीज और पेंट के बीच अनुपात दिया है, अनुपात सीपी का अनुपात दिया है, यानी कि 1:2। कहने का मतलब कमीज 1 रुपए की आ रही है तो पेंट 2 रुपए का आ रहा है। लेकिन क्या करता है, करता यह है कि वो कमीज पर 40% की छूट देता है। कमीज पर क्या करता है, 40% की छूट देता है, यानी खाली कमीज पर उसने छूट दी 40% की, पहली कंडीशन छूट, ठीक है ना। और दोनों को मिला के अर्थात कमीज और पेंट दोनों को मिलाकर के 30% की छूट देता है, की छूट। तो अब प्रश्न में घुमाने के लिए देखो, यहां दोनों हैं, यहां खाली कमीज है। प्रश्न घुमाने के लिए खाली पेंट की आपको पूछ सकता है। किसकी पूछ सकता है, पेंट की छूट पूछ सकता है, पेंट की छूट पूछेगा। सुनो, देखिए परसेंट में छूट है तो आप इस मूल्य को 100 से गुणा कर दीजिए। कमीज 100 रुपए की तो पेंट 200 रुपए का, दोनों का कुल कीमत 300 रुपए। सवाल समझ में आ रहा है? देखो मैं सवाल को मैं तोड़ देता हूं, इस चीज को जरूर समझना है, क्योंकि हमें यदि एक्स के झंझट में पढ़ना पड़ा तो हम अपनी समस्या बढ़ा रहे हैं। क्योंकि परसेंट 100 के लिए इंडिकेट करता है हमारे लिए, तो हम 100 से ही अपना इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए सवाल में पहले दी थी उसने कमीज पर 40% की छूट, तो भाई खाली कमीज पर 40% की छूट हो गई तो 40 रुपए इसके हो गई। दोनों को मिला के 30% की छूट, 100 पे 30 तो 300 पे 90 रुपए हो गई। दोनों को मिला के 90 रुपए, खाली कमीज के 40 रुपए। तो भाई यहाँ दोनों है, यहाँ खाली कमीज है, अर्थात 90 में पेंट भी है और कमीज भी है। 40 में ओनली कमीज है, 40 में ओनली कमीज है। इसका मतलब 90 में से 40 कम किया तो कितना बचा, 90 में से जब 40 कम करने जा रहे हैं तो ये 50 बच रहा है। ये 50 की छूट किस पर रही, ये पेंट पे रही। किस पर रही, ये पेंट पे रही। और पेंट की कीमत कितनी है वहां पर, 200 रुपए, अर्थात ये 200 रुपए पे छूट रही। तो इसमें 200 का भाग दे देंगे, 50 में 200 का भाग दे देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो पेंट की, ठीक है, आपको छूट मिल गया, पेंट की छूट मिल गया 25%, यानी खाली पेंट पर छूट उसने 25% की दी है। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन हुआ करते हैं, केवल बेस को समझना है। देखिए एक दुकानदार के यहाँ पर पेंट और कमीज का कीमत का जो रेशियो दे रखा है वो 1:2 का दे रखा है, और उसने कमीज पर उसने 40% की छूट दी है, दोनों को मिलाकर के उसने 30% की छूट दी है पेंट और कमीज को। तो प्रश्न में पूछता है कि खाली पेंट पर उसने कितने परसेंट की छूट दी। तो देखिए हमने इसको हटा के 100 का गुणा कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट हमारा परसेंट से सवाल है। तो 100 रुपए का मान ली कमीज है, 40 की छूट मिलेगी तो 40 खाली पेंट की होगी, दोनों को मिला के ये 300 रुपए हो रहा है, जहां पर 30% की छूट मिल रही है तो 90 रुपए छूट के हो जाएंगे। अब 90 में पेंट और कमीज है, 40 में केवल कमीज है, तो खाली पेंट घटा के निकल जाएगा, खाली पेंट 50 रुपए की छूट मिल रही है, और ये छूट पेंट की कीमत 200 रुपए थी, उस 200 रुपए पे 50 की छूट मिल रही है, परसेंटेज छूट होगी। इस तरीके से आप सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, आज इस क्लास में इतना ही आपके लिए होता है। आप क्लास को लास्ट तक देखें, समझने का प्रयास करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप
उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। कोशिश आपकी प्रॉब्लम को भी हम खत्म करने का करेंगे। जब तक के धन्यवाद।